अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हमज़ा हसाम आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी एक मशहूर ज़माना नज़्म रात आधी जिसका उन्वान है, उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं। आप सब ने उस नज़्म को बहुत सुना, मुल्क में मुल्क से बाहर उस नज़्म को सुना गया और आप सब लोगों की तरफ से बहुत पज़ीराई मिली। और जो लोग वो नज़्म नहीं सुन चुके हैं अभी तक, वो नज़्म सुन सकते हैं। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके आप रात आधी नज़्म बाय हमज़ा हसाम लिखेंगे तो आपको वो नज़्म मिल जाएगी। उस नज़्म का मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि ये नज़्म तब की है जब मैंने शायरी करना स्टार्ट की थी। 5 साल अगर हम पीछे जाते हैं, जब मैंने शायरी स्टार्ट की थी, मुझे 2020-21 से मैं सोशल मीडिया पे इन हुआ और मैंने शायरी स्टार्ट की, मैंने शेर कहना स्टार्ट किया। मेरी एक नज़्म उन दिनों बहुत वायरल हुई थी, उसका उन्वान था रात आधी। उस नज़्म के हवाले से कुछ कहानी है, बहुत स्पेशल है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत सारे सवालात मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये नज़्म आखिर मैंने क्यों कही, इसका उन्वान मैंने रात आधी क्यों रखा, और इस नज़्म के अंदर जिन जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया, क्या वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में रह चुकी हैं या मैं उन सारी चीज़ों से गुज़र चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि शायर जो भी कुछ लिखता है, कोई भी शायर है, वो वही लिखता है जो उसकी ज़िंदगी में हुआ होता है। शायरी सिर्फ 3 चीज़ों से की जाती है, जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, जो आपका तजर्बा होता है और जो आपका मुशाहिदा होता है, उसके बिना पे आप अपनी शायरी शुरू करते हैं और अपनी शायरी का एंड भी आप इन्हीं वजूहात पे करते हैं। मैं आपको अगर 5 साल पीछे ले चलूँ, जब मेरा टिकटॉक पे मैं नया-नया वायरल हुआ था और ये नज़्म मेरी शनाख्त बनी थी जिसका उन्वान था रात आधी। इसके टाइटल से अगर हम बात शुरू करें, इसका टाइटल मैंने रखा था रात आधी। मैं उसको आधी रात भी रख सकता था, लेकिन मैंने इसका टाइटल रात आधी क्यों रखा, ये वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। अगर हम 5 साल पीछे चलें तो मैं उस दौर में नया-नया शेर कहना मैंने शुरू किया था। इश्क से ज़ाहिर-सी बात है, उस उम्र में 19-20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में आपको नया-नया इश्क हुआ होता है और आप अगर उस इश्क में नाकाम हो जाएँ तो फिर मेरे जैसा आदमी शायरी की तरफ ही जाता है। तो उन दिनों एक अजब अजब वक़्त था, अजब दौर था और सिर्फ़ दिमाग पे इश्क का भूत सवार होता था। अब भी है, लेकिन अब शादी हो गई है मेरी। एक उम्र होती है ना, उस उम्र में आपको आपका एक पीक लेवल चल रहा होता है और मेरे जैसे आदमी का जिसने आगे आकर शायर होना हो, उसकी ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम किरदार रखती हैं। मेरी उम्र उस वक़्त कोई 20-21 साल होगी और ये 2020-21 की ही बात है। अगर हम 5 साल पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि मैंने ये नज़्म क्यों कही या इस नज़्म के पीछे क्या-क्या चीज़ें थी। मैं सबसे पहले आपको वो नज़्म सुनाना चाहता हूँ, ताकि वो नज़्म सुनने के बाद आपको उसका जो पस मंज़र है वो सुनने में थोड़ी-सी दिलचस्पी आपको हो जाए। तो दोस्तों, नज़्म का उन्वान था रात आधी। ए रात आधी न कोई शय है, चमकते तारों में चाँद बस है। मैं निकला यूँ ही कि हाल पूछूं, इन आधी रातों की चाल पूछूं, सियाह है क्यों ये सवाल पूछूं, गुज़श्ता शब का ज़वाल पूछूं। ए रात आधी तुम्हें खबर है ये क्या ज़िय्यत, ये क्या असर है, तुम्हारे संग तो हैं चांद तारे, न मेरे संग हैं वो मेरे प्यारे। ये शब तुझे ये पता भी है क्या, मैं हूँ अकेला पता भी है क्या, चलो मैं तुमको बता ही दूंगा पर उससे पहले हिसाब लूंगा। मेरी वो नींदें, मेरे वो सपने, मेरी वो चाहत, मेरी ये दावत, गुज़श्ता रातों की वो मोहब्बत, मेरा वो बचपन, मेरी जवानी, मेरे खिलौने, मेरी कहानी, मेरी वो शौखी, मेरा वो हंसना, तमाम रात उससे बातें करना। रात आधी हिसाब देना, तबाह हुआ हूँ जवाब देना। मेरी वो नींदें क्यों उड़ गई हैं, मेरे वो सपने बिखर गए हैं, मेरी वो चाहत गुजर गई है, मेरी मोहब्बत बिछड़ गई है। मैं खुद भी हसाम खो गया हूँ, मैं कितना बदनाम हो गया हूँ। ए रात आधी बताओ मुझको जवाब दोगी, तेरे जवाबों का मुंतज़िर हूँ, मैं हमज़ा हसाम मुंतज़िर हूँ। दोस्तों, ये नज़्म आप सब तक पहुँच चुकी है और अब हम चलते हैं कि मैंने ये नज़्म क्यों कही। 2019-20 की बात है। मैं उन दिनों नया-नया शेर मैंने कहना शुरू किया था और उन दिनों मुझे स्नूकर क्लब का बहुत शौक हुआ करता था। तो मैं एक स्नूकर क्लब उन दिनों चलाता था, मतलब मेरे पास मैनेजमेंट होती थी एक स्नूकर क्लब की। आपको जो भी लोग स्नूकर क्लब के बारे में जानते हैं, जो भी शौकीन हैं स्नूकर खेलने के, उनको मालूम होगा कि स्नूकर क्लब जो है रात में लेट नाइट तक ओपन होते हैं। तो मेरी आदत थी कि मैं स्नूकर क्लब जब सब कस्टमर्स चले जाते थे और क्लब बिल्कुल खाली हो जाता था, तो मैं वहाँ पे अकेला बैठ के, मैंने एक डायरी रखी हुई थी, एक पेंसिल रखी हुई थी। मैं अपनी शायरी करता था अपना अकेला बैठ के और जो भी मुझसे लिखा जाता था मैं लिखता था। जब आप 19-20 साल की उम्र में होते हैं ना,
तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती। मैंने उन सारी चीज़ों को एक नज़्म के अंदर कैद किया। अब मैंने उसका उन्वान रात आधी क्यों रखा? मैं बेसिकली उसका रात आधी उन्वान रखने का मकसद ये था कि ये नज़्म की जो शुरुआत हुई थी वो रात के कोई 2 ढाई बजे के करीब हुई थी। मतलब रात आधी थी। अगर मैं आपको वो वाला माहौल बनाकर दिखाऊँ कि जब मैंने ये नज़्म कही थी, मतलब मैं अपने स्नूकर क्लब से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकल के वहाँ पे एक चेयर रखी होती है जो मैंने अपने लिए पहले रखवाई हुई होती है, और मैं चेयर पे जाके बैठता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ, मुझे तारे नज़र आ रहे हैं, मुझे चाँद नज़र आ रहे हैं, और मैं अपने ही आप में अपनी पिछली गुज़श्ता ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ। अपनी ही मस्ती के अंदर बैठा-बैठा अपनी पुरानी चीज़ों में चला जाता हूँ जो गुज़श्ता मेरी ज़िंदगी में हो चुकी हैं। मेरा रिलेशन, मेरे हालात, मेरे बचपन, मेरी सारी चीज़ें रिवाइज़ मेरे माइंड में दोहराने, मेरे माइंड में आने लग जाती है। मैं उस सारी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर कैप्चर कर लेता हूँ, और मेरे मुँह से सबसे पहले एक मिसरा निकलता है, रात आधी न कोई शय है। इसकी वजह ये थी कि रात के 2 ढाई बजे की टाइम हो, और स्नूकर क्लब हो, और ना सड़क पे कोई हो, ना क्लब में कोई हो। आधी रात में कौन होता है? रात जो होती है ना, रात आपका साथी होती है। मैं समझता हूँ कि ये मेरा नहीं, ये हर किसी का मामला होगा। जब भी हम बहुत परेशान होते हैं, देरी रातें होती हैं, हम रात को टहल रहे होते हैं, हम आधी रातों को घूम रहे होते हैं, हम आधी रातों में अपनी सोचों में गुम होते हैं। तो ये मेरी भी इस तरह का ही किस्सा है। मैं अपने एक आधी रात में, अपनी रातों में परेशान था, अपनी रातों में अपनी गुज़श्ता मोहब्बत के गमों में परेशान था, और मैं मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुब्तला हुआ था। मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला, है रात आधी न कोई शय है, चमकते तारों में चाँद बस है। चूँकि अब मैंने वही लिखना था जो मैं देख रहा था। उसके साथ फिर अब आगे मैंने उस स्टोरी को लेकर चलना था। अब रात के ढाई बजे मैंने ये नज़्म कहना स्टार्ट की। ये नज़्म कहते मुझे सुबह के 5 बज गए। मैंने क्लब बंद कर दिया, मैं अपने घर आ गया। घर आके मैं सारा खाना-पीना मैंने कुछ नहीं किया। मैं सारे काम छोड़कर अपने आके जो घर में मेरा रूम है, उस रूम में के अंदर बैठ के मैंने कॉपी मेरे हाथ में है, पेंसिल मेरे हाथ में है, और मैं लिखे जा रहा हूँ। पता नहीं, बस मैं लिखे जा रहा हूँ। लिखते-लिखते इतनी देर में सुबह फजर की अज़ान होने लग जाती है। मेरी अम्मा आती है, दरवाज़ा नॉक करती है। क्या हो गया तुझे? तूने सोना नहीं है? तू इस शायरी में पागल हो जाएगा, तू ये हो जाएगा। ज़ाहिर है माएँ तो फ़िक्र करती हैं। मेरी अम्मा मुझे बहुत हमेशा से, मेरी माँ-बाप को, मेरी फ़ैमिली को कोई इश्यू नहीं रहा मेरी शायरी से। सिर्फ़ उनको मेरी सेहत, मेरी मेंटली हालत की जो है ना फ़िक्र रहती है कि कहीं शायरी कर के मैं, उनको ये लगता है कि मैं शायरी कर के कहीं बहुत ज़्यादा मतलब ओवरथिंकर ना हो जाऊँ, या मैं शायरी कर के पागल ही ना हो जाऊँ। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। शायरी आपके अंदर से निकलती है, शायरी आपको पागल नहीं करती है, शायरी आपको जीने का हुनर देती है, शायरी आपको तजर्बात देती है, शायरी आपको नसीहत देती है, मैं ये समझता हूँ। ये नज़्म कहने में मुझे कोई 5-7 घंटे लग गए होंगे, और ये आधी रात आधी रखने का इसका इस टॉपिक, मतलब इस नज़्म का जो मैंने टाइटल रखा था रात आधी, उसका लिखने की वजह भी यही थी। वो टाइटल रखने की वजह भी यही थी कि ये नज़्म मेरी पूरी एक रात खा गया था। मतलब आधी रात समझ लें या एक रात समझ लें, ये मेरी एक पूरी रात खा गया था। उसके बाद भी कई दिन तक मैं इस नज़्म पे मेहनत करता रहा कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ। फिर कहीं कोई 1.5-2 महीने के बाद जाके मैंने ये नज़्म किसी अपने सीनियर को सुनाई, और फिर ये नज़्म सोशल मीडिया पे आई और आप सब लोगों तक पहुँची। कहने का मकसद सिर्फ ये है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, अब ये बेसिकली नज़्म तो 1 या 1.5 मिनट की होगी या 2 मिनट की होगी, लेकिन इस नज़्म के पीछे पूरी ज़िंदगी है। मेरी एक 18, 19, 20 साल का जो तजुर्बा था, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सही, मैंने वो एक नज़्म की सूरत में पेश कर दिया आप सब लोगों के सामने। शायरी बेसिकली इसी चीज़ का नाम है। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि आपने फ़लाँ शेर क्यों कहा, फ़लाँ शायरी क्यों की, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपनी नज़्मों, अपनी शायरी के हवाले से जो पस मंज़र होगा वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करता रहा करूँगा। और मुझे पिछली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि क्या हम कारोबार के साथ शायरी कर सकते हैं, या जॉब के साथ शायरी कर सकते हैं, या स्टडी के साथ शायरी कर सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप शायरी साथ-साथ कर सकते हैं। मैंने भी, आपको मेरे इस वाक़ये से अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं भी एक स्नूकर क्लब चलाता था, जब मैंने ये नज़्म कही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं होती हैं, लेकिन उनका पस मंज़र बहुत गहरा होता है, और कभी भी किसी भी शायर की शायरी को हल्के में नहीं रहना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। क्योंकि देखें, अच्छा या बुरा शेर कहना एक अलग बात है, शेर कहना अहम बात है, मैं ये समझता हूँ। और जो भी शेर कहता है, या नज़्म कहता है, या शायरी करता है,
اس کی شاعری سننی چاہیے اور توجہ سے سننی چاہیے. یہ فیصلہ بات کا ہوتا ہے کہ اس کی شاعری میں اچھا کچھ ہے یا نہیں, آپ کو سیکھنے کو کیا ملا, آپ کو لطف اندوز آپ ہوئے اس کی شاعری سے کہ نہیں ہوئے, یہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی. آج کی اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں, اور اگر آپ کو آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی رات آئی ہو جس رات میں آپ نے بیٹھ کے اپنی پچھلی تمام زندگی کو سوچا ہو, تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں, اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ مجھے بھی آپ لوگوں کی کہانی, جس طرح میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی سناتا ہوں, آپ لوگوں کی کہانی بھی میرے تک پہنچے اور میں اس کہانی کے ذریعے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں تک ضرور پہنچاؤں. اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کر دیں. بہت شکریہ.